हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भाई साहब शुड बी और शुड हैव में क्या अंतर है। तो चलिएगा दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो चलिएगा बात कर लेते हैं शुड बी और शुड हैव के बारे में। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए दोस्तों वो है कि हम शुड का यूज करते हैं किसी भी इंसान को किसी भी काम को करने की सलाह देने के बारे में। अब चाहे आप इसे शुड बोल लीजिए, शुड हैव बोल लीजिए, शुड बी बोल लीजिए, तीनों का ही यूज आप करोगे किसी को सलाह देने के बारे में। तो आइएगा सबसे पहले हम बात करते हैं शुड के बारे में। तो भाई साहब शुड को यूज करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप लगाइएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, आई यू वी ही शी दे, जो मर्जी आप लगाइए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लगाइएगा शुड और उसके बाद आपको लगानी है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक्शन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिस भी काम को करने की आप सामने वाले को सलाह देना चाहते हैं उस काम की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलो दो चार एग्जांपल मैं आपको देके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने बोला भाई आपको खेलना चाहिए, हमने बोला आपको खेलना चाहिए, तो हम सामने वाले को खेलने की सलाह दे रहे हैं। तो यहां हमें सब सलाह देनी है यू, यहां पर सब्जेक्ट है यू, यानी आपको यू, और हमें लगाना है शुड। यू शुड प्ले, जी हाँ यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए। चलो और भी सेंटेंसेस लेते हैं। आपको टाइम पर आना चाहिए, तो यू शुड कम ऑन टाइम। यू शुड कम ऑन टाइम, इसका मतलब हुआ कि आपको टाइम पर आना चाहिए। यू शुड कम ऑन टाइम। आपको अगर आप इस चीज को नेगेटिव बोलना चाहते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको सिंपली शुड के साथ में ही नॉट लगा देना है और एक्शन में एज इट इज आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। चलो दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे, आई शुड नॉट, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आई शुड नॉट टेल ए लाई। भाई मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई साहब आप हमेशा स्मोक करते हो, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, तो आप इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट स्मोक। यू शुड नॉट स्मोक। अगर हम यहां पर बात करें किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में तो बिल्कुल सिंपल है, आप लगा दो ही शुड नॉट, उसे नहीं करना चाहिए, तो ही शुड नॉट स्मोक, उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। अब यार तुम्हारी बहन को गाली नहीं देनी चाहिए, तो तुम्हारी बहन को इंग्लिश में बोलेंगे योर सिस्टर। योर सिस्टर शुड नॉट स्मोक। योर सिस्टर शुड नॉट स्मोक। तो दोस्तों आप शुड का यूज करते हैं प्रेजेंट में किसी को भी किसी भी काम को करने की सलाह देने के लिए। आइएगा अब हम बात करते हैं भैया शुड बी के बारे में। शुड बी का यूज क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। शुड बी से आप सामने वाले को बोलते हैं, जहां भी आप शुड के साथ में बी लगा नजर आता है तो वहां आपको नाउन लगाना है। इसका मतलब होता है कि तुम्हें कुछ भी बनना चाहिए या फिर तुम्हें कहीं भी होना चाहिए। कुछ भी बनना चाहिए या फिर किसी भी जगह पे आपको होना चाहिए। चलो दो चार एग्जांपल लेते हैं। तो भैया यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, भाई साहब तुम्हारी जितनी भी क्वालिटी है तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो बिल्कुल डॉक्टर बनने वाली है, तो यू शुड बी अ डॉक्टर। यू शुड बी अ डॉक्टर। तो बी का मतलब यहां पर हुआ बनना, कुछ भी बन जाना चाहिए, आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए, तो यू शुड बी अ डॉक्टर। उसे, वो जो आपका भाई है, उसे तो मैकेनिक बनना चाहिए, तो ही शुड बी अ मैकेनिक। बढ़िया मैकेनिज्म करता है वो बहुत तेज है, मैकेनिज्म करने में बहुत तेज है, तो ही शुड बी अ मैकेनिक। तुम हमेशा लीडरशिप की बात करते हो, लीडरशिप की बात करते हो, आप लड़वाने की बात करते हो, तो तुम्हें बनना चाहिए लीडर। यू शुड बी अ लीडर, यानी आपको लीडर बनना चाहिए। यू शुड बी अ लीडर। चलिएगा दोस्तों, तो ये मतलब हुआ कुछ भी आपको बनना चाहिए। अब मैंने अभी भी आपको बताया था, इसका एक मतलब होता है आपको किसी भी जगह पे होना चाहिए। जैसे आप किसी इंसान से बोलना चाहते हैं कि 7 बज गए, 7 बजे तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए, तो इस बी के बाद में यू शुड
और आपने बोला बी, यू शुड बी अपने घर पे, एट योर होम, यू शुड बी एट योर होम। भाई साहब 7 बजे आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो 7 बजे तो आपको बिल्कुल अपने घर पे होना चाहिए। यू शुड बी एट योर होम। आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारा जो भाई है उसे इस समय पर अपने कॉलेज में होना चाहिए। भाई एग्जाम आने वाले हैं तो उसे पढ़ाई करनी चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए। तो आपने बोला योर ब्रदर शुड बी एट कॉलेज दिस टाइम, यानी इस समय पर तो आपके भाई को कॉलेज में होना चाहिए। योर ब्रदर शुड बी एट कॉलेज दिस टाइम। तो शुड बी का मतलब कुछ भी आपको बनना चाहिए या फिर आपको किसी भी जगह पर होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला यानी शुड हैव के बारे में। शुड हैव अगर तुम्हारे सामने कहीं आता है तो इसके बेसिक यूज में आप लगाते हो एक्शन में थर्ड फॉर्म, यानी शुड हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के चलना है। अब मतलब समझते हैं इसका क्या निकलता है भाई साहब। इसका मतलब निकल कर आता है कि तुम्हें किसी भी काम को करना चाहिए था। अब किसी से कह रहे भाई साहब तुमने वो बाइक नहीं खरीदी, गलत करा, खरीदनी चाहिए थी। तुम्हें टाइम पर आना चाहिए था, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, तुम्हें एप्लीकेशन लिखनी चाहिए थी, कोई भी काम तुम्हें करना चाहिए था, तब आपको इंग्लिश में शुड हैव बोलना है। शुड हैव। और किसी भी एक्शन में यानी जो भी इसके बाद आप एक्शन लगाओगे उसमें आपको लगानी पड़ेगी दोस्तों थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट यहां पर आप कोई भी लगा सकते हैं, किसी को भी करना चाहिए था। जैसे चलिए 2-3 एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। आप किसी से कह रहे हैं कि भाई साहब आपको टाइम पर आना चाहिए था, तो आप सिंपली इंग्लिश में कह सकते हैं यू शुड हैव कम ऑन टाइम, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। चलिएगा आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, आपने वहां जाकर इंग्लिश नहीं बोली तभी तो आप इंटरव्यू में फेल हो गए। तो आपने कहा यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वो जो तुम्हारा पुराना घर है ना, तुम उसे अब बेच रहे हो, वो तुम्हें पहले ही बेचना चाहिए था, बढ़िया पैसा मिल जाता तुम्हें उस टाइम पे। तो तुमने इंग्लिश में बोला यू शुड हैव, और बेचने को सेल कहते हैं जिसकी थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। यू शुड हैव सोल्ड दैट हाउस, यू शुड हैव सोल्ड दैट हाउस 2 साल पहले, बिफोर 2 years, ऐसे बोल सकते हैं बिफोर 2 years। और अब दोस्तों बात आती है कि आप इस टाइप की बातों को नेगेटिव कैसे बताओगे कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सिंपल, कहते हैं हलवा, आपको बोलना है यू शुड नॉट, और यहां लगा लो हैव, और इसके बाद बिल्कुल सेम एक्शन की थर्ड फॉर्म, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। गलती करी भाई साहब तुमने, उसे अपना मोबाइल दे दिया, अपना मोबाइल उसको नहीं देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गिवन हिम योर मोबाइल। चलेगा, इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड नॉट हैव गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, यू शुड नॉट हैव गिवन हिम योर मोबाइल। तुम्हें अपना मोबाइल उसे नहीं देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गिवन हिम योर मोबाइल। अरे यार तुमने मुझे कल फोन करा था ना 9 बजे, बहुत बड़ी गलती कर दी। यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। कल तुम्हें मुझे नहीं फोन करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। अरे भाई साहब कल ही तो तुमने उसे पीटा था, भाई साहब तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए था। तो यू शुड नॉट हैव बिटन हिम, B-E-A-T-E-N, you should not have bitten him yesterday, you should not have bitten him yesterday। तो अब दोस्तों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो सकता है। शुड का आप यूज करते हैं किसी को प्रेजेंट में सलाह देने के लिए कि तुम्हें कोई भी काम करना चाहिए। अरे भाई साहब लेट आ तो टाइम पे करो, यू शुड कम ऑन टाइम। और शुड बी का आप यूज करते हैं या तो आपको किसी भी जगह पे होना चाहिए या फिर आपको कुछ भी बनना चाहिए। डॉक्टर बन जाओ तुम, तो यू शुड बी अ डॉक्टर। और शुड हैव का यूज क्या होता है? शुड हैव का यूज होता है कि आपको कोई भी काम करना चाहिए था।
अरे वैसे तुमने इंग्लिश नहीं बोली, बहुत गलती कर दी, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। यू शुड हैव मैट मी। होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।